हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम और एएनएम में एडमिशन आपको कैसे लेना है और उसकी आखिरी डेट क्या है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि 2 दिन बाद आखिरी डेट है। 31 जुलाई को लास्ट डेट इसकी है। लास्ट डेट आ चुकी है अब 31 जुलाई को। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये फॉर्म अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी भर सकता है। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे एडमिशन यूपी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ जहाँ पर जीएनएम एएनएम होता है गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ तक कि इसमें केजीएमयू शामिल है। सिर्फ एक कॉलेज को गवर्नमेंट के छोड़ के यूपी यूएमएस सैफई का कॉलेज इसमें नहीं शामिल है। सैफई के कॉलेज के लिए उसका खुद का एग्ज़ाम होता है, लेकिन केजीएमयू इसमें है। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, खासकर गर्ल्स के लिए जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं 10th और 12th में, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है और कौन कौन कर सकता है, कितनी सीटें यहाँ पर हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट आ चुकी है। ये आपके लिए आखिरी मौका है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद इस साल 2024 में अब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आने वाला है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट से अगर आपको जीएनएम करना है, जीएनएम आपको प्राइवेट से करना है जीएनएम एएनएम, तो उसके लिए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसमें किसी तरीके का एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट ने अब उस एग्ज़ाम को हटा दिया है। वो एग्ज़ाम अगली साल से लागू होगा, लेकिन अभी इस साल से कुछ नहीं होना है उसमें। जैसे डायरेक्ट एडमिशन होता था प्राइवेट में, वैसे ही एडमिशन होगा। तो सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि इसे कौन भर सकता है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म है। लेकिन बॉयज़ के लिए जितनी टोटल सीट्स है उसकी सिर्फ 10% हैं जीएनएम में। 10% सीट्स अवेलेबल हैं। गर्ल्स के लिए बाकी बची हुई सारी सीटें हैं। तो 10% का मतलब लगभग 450 से 480 सीट्स हैं इसमें। तो बॉयज़ के लिए बहुत ही कम सीट्स हैं। तो इसका मतलब अगर बॉयज़ को लेना है तो उनके लिए परसेंटेज बहुत हाई चाहिए। इसमें सिलेक्शन जो होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सिलेक्शन होता है 10th के परसेंट को और 12th के परसेंट को ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है, इसी से आपकी मेरिट बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10th में 80% था और 12th में 80% था। दोनों में 80-80 था। इसको जोड़ के आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज जो आएगा 80% आएगा। मतलब मेरिट बनाते टाइम जो आपका माना जाएगा परसेंटेज, वो 80% है। इस तरीके से ये चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए आपका 12th में 90 हो जाता तो ये 170 हो जाता। इस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। अब इसमें सीटें कम है, इस वजह से इसकी कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप 80 और 80 से एबव हैं, 80 से ऊपर हैं, अगर आपका परसेंटेज 80 और 80 से ऊपर है तो सिलेक्शन के चांस होते हैं। इसमें सिलेक्शन के चांस काफ़ी होते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस जो है, अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की बात कर लें तो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस जो है 200 रुपये हैं जनरल के लिए और 100 रुपये हैं SC ST के लिए। OBC का भी 200 लगता है। इसमें OBC की फ़ीस कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, जनरल के बराबर ही लगती है। तो फ़ीस जो है 200 जनरल OBC के लिए और 100 रुपये SC ST के लिए। फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम हैं तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के ट्राई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट याद रखिएगा 31 जुलाई है और इसके बाद इस फॉर्म का बढ़ाना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि अब इनको सेशन स्टार्ट करना है। सेशन हर हाल में इनको स्टार्ट करना है, लास्ट अगस्त या सितंबर तक सेशन किसी भी हाल में इनको चालू करना है। तो इसलिए फॉर्म की डेट बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर दीजिए, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। एएनएम की टोटल जो है 1800 सीट्स हैं। यहाँ पर एएनएम की 1800 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, लेकिन इसको लड़के नहीं कर सकते हैं। इसमें ये है, सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है ये सीट। एएनएम 2 साल का डिप्लोमा होता है और जीएनएम जो है नर्सिंग डिप्लोमा है, कंप्लीट नर्सिंग डिप्लोमा है, ये 3 साल का होता है। अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लें। डॉक्यूमेंट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास क्या क्या होना चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपकी मेरिट तैयार होती है। जैसे कि आपने कोई कैटेगरी लगाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हो जाएगा। डोमिसाइल का मतलब होता है इसमें कोई दूसरे स्टेट के बच्चों का जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो इसलिए डोमिसाइल लगता है कि आप यूपी के रहने वाले ही हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी की डोमिसाइल आपकी लगेगी यहाँ पर। कट ऑफ की बात मैंने आपको बता दी है, आपका 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर है तो आपका चांस है सिलेक्शन का। बॉयज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 89 तक जा सकता है, 88 तक जा सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि उनकी सीटें बहुत लिमिटेड हैं, 50 या 50 से कम सीटें हैं, तो इस वजह से उनकी कट ऑफ हाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इसकी आखिरी डेट 31 जुलाई है। आप फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 दिन है, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है कि आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको कहीं पर खोजने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा।